मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आपका एस स्मार्ट ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम आपको कोण के बारे में बताएंगे और बताने का प्रयास करेंगे। आप लोग पूरी वीडियो देखते रहिए और कोण से रिलेटेड आपको सारी जानकारी दी जाएगी। मेरे प्रिय दोस्त, आपको कोई भी पॉइंट नहीं छूटेगा और आपको ना ही कोई स्टफ या कोई कोण ऐसा नहीं होगा कि समझ में नहीं आएगा। पूरी तरीके से पूरे शिद्दत के साथ आपको कोण के बारे में आज जानकारी दी जाएगी। तो सबसे पहले हम जानते हैं आखिर कोण क्या होता है। तो देखिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो आइए हम चर्चा कर रहे थे कोण के बारे में। आखिरकार कोण होता है यानी कोण क्या है, उसके बारे में हम लोग जानकारी करेंगे और फिर जानकारी करेंगे कोण के प्रकार कितने होते हैं। ये तो लगभग सबको पता होता है कोण क्या है और कोण के प्रकार क्या है, लेकिन उसके अतिरिक्त एक जानकारी आपको और दूंगा या देने का प्रयास करूंगा कि जो ये हमारी घड़ी होती है, दीवार घड़ी, उसमें कब कितने अंश का कोण बनता है या किसके किसके बीच कितने अंश का कोण बनता है, इन सारी जानकारी लेने के लिए आप वीडियो को अंत तक देखते रहें और वीडियो से जुड़े रहें मेरे प्यारे दोस्तों। तो आइए फ्रेंड्स, हम बात करते हैं कोण के बारे में। कोण आखिर क्या होता है? अगर हम कोई एक किरण लेते हैं इस तरह से और कोई दूसरी किरण ये लेते हैं। अब ये जो दोनों किरण है, मान लीजिए किरण ए और एक किरण बी, समझ में आएगा? किरण ए और किरण बी, ये दोनों किरण देखिए जा रहे हैं दूसरी दिशा में, अलग अलग डायरेक्शन में जा रही हैं। तो आपको यहाँ पर एक चीज देखने को मिला होगा कि ये दोनों किरण या दोनों रेखाएं एक बिंदु पर काट रही हैं, आपस में दोनों क्या हो रही है? कट रही है या काट रही है। तो ये जो बिंदु है और ये जो काट रही है, इन दोनों के बीच का जो झुकाव है, इन दोनों के बीच का जो झुकाव है, उससे हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। यानी कि इन दोनों के बीच के जो झुकाव है उसे हम क्या कहेंगे? कोण कहेंगे। समझ में आई बात? अगर हम इसे लिखना चाहते हैं तो लिखेंगे कैसे? यानी दो किरण एक दूसरे को आपस में क्या करती है? आपस में जिस बिंदु पर काटती हैं, जिस बिंदु पर काटती हैं, उस बिंदु पर होने वाले झुकाव को, यानी जिस बिंदु पर काटती हैं और उस बिंदु पर होने वाले झुकाव को हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। उस बिंदु पर होने वाले झुकाव को कोण कहते हैं। झुकाव को कोण कहते हैं। ये हुआ सबसे सरल और सबसे आसान परिभाषा और सबसे आसान तरीके से आपको समझाने का प्रयास। अब हम इसके तुरंत बाद आपको सीधे ले चलो कोण के प्रकार के बारे में जानकारी करेंगे। आखिर कोण का कितने प्रकार के होते हैं, तो हम बात करेंगे कोण के प्रकार। कोण के प्रकार, कोण के प्रकार 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5। यानी कि कोण 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के होते हैं। यहां तक बात समझ में? अब उनका नाम देखिए और कौन सा कोण कितने अंश का होता है। पहला कोण हम लोग पढ़ेंगे न्यून कोण। क्या पढ़ेंगे भाई? पहला कोण न्यून कोण। न्यून कोण। अब न्यून कोण क्या होता है?
न्यून कोण आप लोग जानकारी में रखिएगा, या आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो हम बताएंगे। न्यून कोण होता क्या है? न्यून कोण उसे कहते हैं जिसका जो कोण 0 अंश से अधिक लेकिन 90 अंश से कम हो। न्यून कोण उसे कहते हैं जो 0 अंश से अधिक हो और 90 अंश से कम हो। क्या है कि 0 अंश से अधिक और 90 अंश से कम हो, 90 अंश से कम हो तो उसे हम क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। बात समझ में आई? अगर मान लीजिए ये हम लोग बना दिए न्यून कोण, ये हमारा कितना है? 30 अंश का है। ओके, तो ये जो हमारा जो 30 अंश का कोण है ये हमारा क्या है? न्यून कोण है। तो हम लोग जानकारी कर ले कि न्यून कोण क्या होता है। आपको समझ में आ रहा हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा हो तो आप वीडियो को शेयर करते रहिए और लाइक करते रहिए। अब उसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। दूसरा क्या है? समकोण। समकोण, और समकोण क्या होता है आप लोग जानते होंगे कि अगर कोई एक सीधी रेखा हो, एक सीधी रेखा जा रही हो, उसको कोई दूसरी रेखा सीधे आए, तो ये जो रेखा लेटी हुई है और जो सीधी रेखा आ रही है लेटी हुई रेखा पर, इन दोनों के बीच का जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं? 90 अंश। इन्हीं दोनों कोणों को हम लोग 90 अंश कहेंगे और ये 90 कितना हो जाता है? 80 अंश। अगर एक कोण की बात करें तो हमारा कितना होता है? 90 अंश। यानी कि अगर हम बात करें तो इसी को हम क्या कहेंगे? समकोण। समकोण किसे कहते हैं? 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं। ओके भाई, 90 अंश के कोण को समकोण के कोण को समकोण कहते हैं। क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। ये हमारा होना चाहिए। देखिए 90 अंश का, ठीक, ये कितने का है? 90 अंश का। बात समझ में आ रही है? अगर आ रही हो तो आप लोग थम्स अप कर दीजिए भाई। अब इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे अधिक कोण। क्या करेंगे? अधिक कोण। नंबर 3 हम करेंगे अधिक कोण के बारे में जानकारी लेंगे। अधिक कोण, आखिर अधिक कोण क्या होता है? अब हम तो जानकारी प्राप्त कर चुके हैं किसका किसका? न्यून कोण और समकोण। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? न्यून कोण के बारे में जानकारी लेंगे। न्यून कोण हमारा क्या होता है? यदि 90 अंश से अधिक होना चाहिए पहली बात, और 180 से कम होना चाहिए, उस कोण को क्या कहेंगे? अधिक कोण कहेंगे। 90 अंश से अधिक हो परंतु 180 अंश से कम हो, यानी बात करेंगे 90 अंश से अधिक और 180 अंश से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। कम हो तो उसे हम क्या कहेंगे? अधिक कोण। अगर हम चित्र की बात करते हैं, मान लीजिए इस प्रकार से हमारा ये, ओके, ये इसके बीच का कोण, ओके, मान लीजिए कोण 120 अंश का हो गया है। ओके, तो 120 अंश है, तो यहां पर ध्यान दीजिए कि 120 अंश 180 से कम है और 90 से ज्यादा है, तो इसे हम क्या कहेंगे? अधिक। अब उसके बाद हमारा क्या है? लीज कोण। लीज कोण को हम लोग सरल कोण के नाम से भी जानते हैं। लीज कोण, लीज कोण के बारे में जानकारी करेंगे। लीज कोण को हम लोग क्या कहते हैं? सरल कोण। क्या कहते हैं? सरल कोण। सरल कोण क्या होता है? एक लाइन हम लोग खींचते हैं और एक पॉइंट रखते हैं, यानी बिंदु। अब यहाँ पर जो पॉइंट है उसको हम क्या कहेंगे? इनके बीच का जो कोण बना भाई उसे हम क्या कहेंगे? सरल कोण। और ये कोण कितने अंश का होता है? 180 अंश का।
तो इस कोण को हम लोग क्या कहेंगे, सरल कोण और क्या कहेंगे, ऋज कोण। अगर हम परिभाषा की बात करें तो क्या कहेंगे, 180 अंश के कोण को, 180 अंश के कोण को सरल कोण कहते हैं, सरल कोण कहते हैं। बात समझ में आ गई, समझ में आ गई तो आप लोग थम्स अप कर दीजिए। अब हमारा लास्ट क्या रही, बृहद कोण। लास्ट हमारा क्या है, बृहद कोण। बृहद कोण किसे कहते हैं, इसके बारे में जानकारी करिए। हम लोग जान चुके हैं क्या क्या, न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण और ऋज कोण या सरल कोण। अब हमारा जानकारी लेने की बारी है, क्या है वो, बृहद कोण। बृहद कोण किसे कहते हैं, हम लोग सरल कोण पढ़ चुके हैं, तो जस्ट उनके बाद वाला क्या है भाई, बृहद कोण। तो बृहद कोण उसे कहते हैं जो 180 अंश से क्या होना चाहिए भाई, ज्यादा होना चाहिए, लेकिन 360 अंश से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। 180 अंश से अधिक हो और 360 अंश से क्या हो, कम हो, उसे क्या कहते हैं भाई, बृहद कोण। अगर चित्र की बात करना चाहते हैं तो देखिए, ये एक लाइन हो गई, यहां से हम लोग ये खींच, ये पॉइंट हो गया O, ये हो गया A, ये हो गया B। अब यहां से यहां तक का जो कोण बना वो हमारा क्या है, बृहद कोण है। ओके, ये हमारा क्या हो गया, बृहद कोण हो गया। इतना समझ में आया। अब मान लीजिए कोई भी कोण होगा 210 या 20 अंश का होगा, ठीक। तो इस प्रकार का जो कोण बनता है, इस प्रकार का जो आखिरी बनेगा वहां पर क्या बनेगा, बृहद कोण कहलाएगा। यानी जो कोण बनेगा वो क्या होगा, बृहद कोण। तो अगर इतना आप लोग को समझ में आया हो और अच्छे से आप लोग वीडियो के अंत तक जुड़े रहे तो उसके लिए धन्यवाद। आप फिर से हम रिवीजन करते हैं। न्यून कोण किसे कहते हैं, 90 अंश से कम के कोण को न्यून कोण कहते हैं। सम कोण, 90 अंश के कोण को सम कोण कहते हैं। अधिक कोण, 90 अंश से अधिक, 180 अंश के कम को अधिक कोण कहते हैं। ऋज कोण या सरल कोण, 180 अंश के कोण को सरल कोण कहते हैं, ऋज कोण कहते हैं। बृहद कोण, बृहद कोण 180 से अधिक और 360 से कम के कोण को हम क्या कहेंगे, बृहद कोण। इतनी बात समझ में आ गई हो तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करें और थम्स अप करें। अब इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में हम आपको घड़ी पर बताएंगे किस तरह से कंटिन्यू वाली नंबर पर, जैसे 1 और 2, इन दोनों के बीच में कितने अंश का कोण बनता है, या 12 बज गए तो कितने अंश का कोण बनता है, या 1 बजे तो कितने अंश का कोण बनता है, या 2 बजे कितने अंश का कोण बनता है। इसके लिए आप लोग वेट करिए, आपको दूसरी वीडियो इसके तुरंत बाद प्रोवाइड की जाएगी।